तो आज हम एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को गिवन है कि दो आंट हैं, उनके दो होल्स हैं। लेट्स से H1 ये वाला होल है, ये H2 ये वाला होल है मेरे पास। यहाँ पर आंट 1 है, यहाँ पर आंट 2 है। अब यहाँ पर जो आंट है ना, आंट 1, वो उसकी डिस्टेंस गिवन है मेरे पास। वो जो 3 घंटे है ना, उसके अंदर कितना कवर करती है? 8% ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर करती है। ऐसे ही ये आंट 1 का है, ये ऐसे ही आंट 2 का गिवन है हमारे पास कि वो 2.5 घंटे के अंदर कितना कवर करती है? वो 7/120 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि अगर ये 3 घंटे के अंदर कवर कर रही है तो ये 3 घंटे के अंदर कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो ये 3 घंटे के अंदर कितना कवर करेगी? तो 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर 7/120 कर रही है, तो 1 घंटे के अंदर कितना करेगी? 7/120 इंटू में 2.5, तो 3 घंटे के अंदर कितना करेगी? इंटू 3। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी मेरी, 1 जीरो हटाऊँगा तो ये 1 जीरो ऊपर आया, ये 1 जीरो से 1 जीरो ही गया, 3 चौक 12, तो ये कितना है? 25 चौक 100, मतलब 7/100। ठीक है, अगर 7/100 को मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो वो कितना आएगा? 7%। ठीक है, तो ए जो आंट 1 है ना, वो 3 घंटे के अंदर 8% ट्रेवल कर रही है। आंट 2 3 घंटे के अंदर कितना कर रही है? 7%। तो मैं दोनों का मिला के लिखूंगा ना, तो 3 घंटे के अंदर 15% टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर कितना होगा? 1 घंटे के अंदर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, 5%। तो 1 घंटे के अंदर दोनों मिला के 5% ट्रेवल कर रही है। अब आंट यहाँ से यहाँ चलेगी, आंट 2 यहाँ से यहाँ चलेगी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उनको? तो 1 घंटे के अंदर 5% मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो वो टोटल काम कितना है? 100%। तो 100% में मेरा टाइम कितना आएगा? 5% से डिवाइड कर देंगे, मतलब 20 आवर्स। तो जो टोटल मेरे पास जो टाइम लगेगा ना, वो कितना लगेगा? 20 आवर्स, आंट 1 को आंट 2 तक पहुंचने में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, दोनों आपस में मीट कर जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, 20 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि जो आंट 1 है ना, वो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है? 800। अब यहाँ पर जो टाइम है ना, टाइम मेरा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जितना टाइम A1 ले रहा है ना, उतना ही टाइम A2 ले रहा है। अब यहाँ पर जो आंट 1 एंड आंट 2 है ना, उनकी जो डिस्टेंस का रेशो होगा ना, वो किसके सिमिलर होगा? वो होगा स्पीड के सिमिलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है ना हमारे पास, वो कांस्टेंट है। 20 आरसी आंट 1 ले रही है, 20 आरसी आंट 2 ले रही है। तो इस केस में जो उनके स्पीड्स का रेशो हो जाएगा ना, वो क्या होगा? यहाँ पर देखो, वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो कि A1 कितना कवर कर रही थी? 8%। तो और A2 कितना कर रही थी? 7%। तो 8:7 के डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पर जो A1 है ना, आंट 1, वो कितना ट्रेवल कर रही है? 800 फीट। तो 800 फीट 8 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितनी होगी? 100। तो ऐसे ही 7 यूनिट कितनी होगी? 700। तो 700 यूनिट A2 परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर कितने टाइम में? टोटल टाइम कितना था? 20 घंटे। तो 700/20। तो ये उनकी स्पीड होगी, किसकी? आंट 2 की। आंट 2 की स्पीड होगी ये, और ये कितनी होगी? 35। तो और यहाँ पर पूछा क्या है? आंट 2 की ही स्पीड पूछी है उसने, तो 35 फीट पर आवर मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।